यहाँ प्रश्न है, यदि कॉट थीटा जो है 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हमें दिया क्या है, कॉट थीटा जो दिया है वो 7/8 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से इसका क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब किसका क्या कर रहा है, वर्क करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है कॉट थीटा का मान 7/8, इसका भी हम वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7/8 का और ये हमारा पूरे का वर्ग। तो देखिए 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 49 हो जाएगा और 8 का वर्ग अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग हमारा 64 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो हमें दिया हुआ था मान कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा 49 बटा ये हो जाएगा हमारा कितना 64, और यही हमें यहाँ से मान दिया हुआ था। यही मान हमारा मान यहाँ से ज्ञात करना था कॉट स्क्वायर थीटा का, क्योंकि हमें कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उसके उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, तो कॉट ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। ठीक, हमें क्या दिया है यहाँ पे, सेक ए बराबर 12/5 दिया है। ठीक, और हमारा कोण ए के किसी मान के लिए। ठीक, तो पहले देखिए ये 12/5 कितना होगा, इसको दशमलव में लिखेंगे तो 2.4 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो cos ए का जो मान है, cos ए का जो मतलब उसके मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, cos ए का मान क्या होता है, -1 से 1 तक होता है इसका मान, -1 से 1 तक। अब देखिए जो ये cos ए है, अगर सेक ए हमें ये दिया है तो cos क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा मेरा 12/5 होगा ये। ठीक, अब ये देखिए ये 12/5 है, ये क्या है, ये 1 से कम है, 12/5 1 से कम है। तो अगर ये cos ए हमारा जो है 12/5 से कम है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इसका रेंज में आ रहा है, cos के रेंज में, तो हम कह सकते हैं कि सेक ए जो होगा वो 12/5 जो है ये हमारा कथन, ये किसी कोण ए के मान के लिए, किसी कोण ए के मान के लिए, किसी भी मान के लिए सेक ए 12/5 सत्य है। ठीक, क्योंकि देखिए cos है इसका उल्टा होगा तो 5/12 होगा, 5/12 1 से इसका जो डिवाइड करेंगे दशमलव में तो ये 1 से कम होगा, तो ये तो cos ए के मान पे ही चलेगा इसका। ठीक, तो सेक ए 12/5 सही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि cos सेक ए बराबर 12/5 कोण ए के किसी मान के लिए सत्य है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos A प्लस cos A sin C, दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin B। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका यहाँ पे नाम दिया है ABC। ठीक, ABC, और यहाँ पे क्या बोला है हमें कि समकोण है B पे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे कि हमें वैल्यू दी है कि tan A = 1/√3 है। ठीक, और हमें पता है कि tan क्या होता है, P/B होता है, ये होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब है तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि AC² ये लिख सकते हैं हम AB² प्लस BC², ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AC बराबर अंडर ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक, तो यहाँ से AC की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी √4। ठीक, तो AC = 2। ठीक, AC हमारा 2 आ गया यहाँ से। ठीक, अब हमें क्या करते हैं, एक एक करके सारी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ से sin A निकालेंगे, तो sin क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए sin A, इसके लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम cos A। ठीक, cos A, तो ये क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा ये और कर्ण हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा √3/2, ये होगा। ठीक, अब देखते हैं sin C इस वाले कोण के लिए। ठीक, तो sin C क्या होता है, sin C क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा ये
√3/2 ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम cos c देखते हैं। ठीक, तो cos c क्या हो जाएगा, यहाँ से cos c देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक, ये आधार बटा कर्ण होता है, तो cos c के लिए आधार कितना हो जाएगा ये, और कर्ण हो जाएगा ये, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये लिख देंगे हम। ठीक, अब देखते हैं हम पहला इसको हल करते हैं। तो ये क्या दिया है पहला, sin a cos c जोड़ cos a sin c ये दिया है। ठीक, तो cos sin a का वैल्यू कितना है 1/2, cos c का वैल्यू कितना है 1/2, और ये cos a क्या हो जाएगा, cos a √3/2, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, sin c कितना √3/2। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 3/4, तो यहाँ से हो जाएगा 1 जोड़ 3, ये हो जाएगा 4/4, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा हल करेंगे। दूसरा हमें क्या बोला है कि cos c माइनस sin a sin c ये दिया है। ठीक, वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा cos a क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2 ये होगा। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, तो ये वैल्यू यहाँ से हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हमने दोनों का यहाँ से मान ज्ञात कर लिया, 1 और 0। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। और औचित्य दीजिए। ठीक, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये दिया है। ठीक, अब चलिए इसको हल करते हैं हम। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं कि ये हमारा इसका मान रखते हैं। ठीक, तो 2 tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक, तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये होगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 अपॉन √3, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 3, तो ये हो जाएगा 2 √3, ये ऊपर चला जाएगा 3, ये नीचे 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये हमारा 2 बार में कटेगा, ये हमारा √3 बार में कटेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या माना जाएगा √3/2। ठीक, तो ये देखिए ये किसका मान है हमारा, ये हमारा sin 60 का मान है √3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मान, यहाँ से हमारे विकल्प में हमारा यहाँ पे मान आ जाएगा हमारा क्या, sin 60। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखिए हमें नीचे एक त्रिकोणमितीय सरल समीकरण दी गई है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 किसके बराबर होगा, और इसके नीचे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है ना, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही है और क्यों सही है। तो यानी कि हमें ये बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देख लेते हैं, हमारा ये हमें दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखिए अब इसमें जो हमारी सबसे चीज ध्यान रखने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि हमें त्रिकोणमितीय सारणी से tan 45 का मान पता होना चाहिए। अगर हमें tan 45 का मान पता है तो इस प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, ये होगा 1 माइनस, अब देखिए अगर हमारा कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा या हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो हम उसे उसकी होल घात के रूप में लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी घात होगी हम उसे उसकी होल घात पे लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर हमारे tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर बटे यह आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan 45 का होल स्क्वायर। अब देखिए tan 45 का मान हम जानते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी में क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan 45 का मान होगा 1 का वर्ग बटे 1 प्लस 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा 0/2। तो 0/2 किसके बराबर होगा, 0/2 बराबर होगा 0 के। तो यानी कि हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 किसके बराबर हो गया, 0 के। ठीक है, अब हम अपना देख लेते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही है। तो हमारा जो डी विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो। धन्यवाद।